हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज है। उनके लिए यहाँ पे आईबीपीएस के द्वारा एक वैकेंसी जारी किया गया है, आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको जानकारी मिल गया होगा कि आईबीपीएस एएफओ 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज के इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे आईबीपीएस एएफओ 2026 नोटिफिकेशन आउट। हम लोग यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन को जानेंगे, एक संपूर्ण जानकारी लेंगे, फॉर्म फिलिंग डेट क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्जाम का जो पैटर्न है वो इसमें चेंजिंग देखने को मिला है। एग्जाम का पैटर्न टोटल चेंज है। यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है, जैसा प्री और मेंस का हम लोग देखते थे, वो यहाँ पर इस बार चेंज कर दिया गया है पूरे तरीके से। तो उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन में, देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, कंडक्टिंग अथॉरिटी। तो इसको कंडक्ट कौन करवाएगा? ये आईबीपीएस के द्वारा ये पोस्ट जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो एफओ के लिए है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी है। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर कितना वैकेंसी आया हुआ है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो 30 जून 2026 इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्री और मेंस ये दोनों एग्जाम होने वाला है, ये आपका ऑनलाइन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये 3 फेज में होता है। पहला है प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद की स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट क्या रहने वाला है? यहाँ पे सबसे पहला है एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट। तो एप्लीकेशन का क्या डेट है? 1 जुलाई 2026। लास्ट डेट क्या रहने वाला है? 21 जुलाई 2026। तो 1 जून यानी कि आज से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुका है। 21 जुलाई तक इसका जो विंडो है वो ओपन रहेगा। इस बीच में आप फॉर्म को फिल कर लेंगे। फी को भी इसी के बीच में पेमेंट करना है, जो भी एप्लीकेशन फी है उसको इस बीच में आपको पेमेंट कर देना है। करेक्शन विंडो की बात करें जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो आपका 22 या 23 को इसका नोटिफिकेशन आएगा। 22 या 23 जुलाई को आप करेक्शन विंडो में जो भी अगर त्रुटि होता है तो उसको आप करेक्ट कर पाएंगे। आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो ये कब होगा? ये आपका 29 अगस्त 2026 अगस्त के एंड में देखने को मिलेगा। मेंस की बात करें तो 1 नवंबर 2026, ये नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपका मेंस भी हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नंबर ऑफ वैकेंसी कि किस किसने उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कि कितना वैकेंसी इस बार रिलीज किया गया है। तो इस बार जो वैकेंसी है वो सबसे कम है, मात्र 190 वैकेंसी। मात्र 190 वैकेंसी इस बार रिलीज किया गया है। बहुत सारे बैंक है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं इस बार पंजाब को देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक इस बार 0 पोस्ट रिलीज किया है, एकदम पीछे हट चुका है। मात्र यहाँ पे 2 बैंक अभी तक अपना पोस्ट को रिलीज किया है, जिसमें पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके द्वारा यहाँ पे 100 वैकेंसी जारी किया गया है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके द्वारा यहाँ पे 90 वैकेंसी जारी किया गया है। तो इस तरीके से दोनों को मिला के यहाँ पर 190 टोटल 190 वैकेंसी अभी तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंडियन बैंक यहाँ पर नॉट रिपोर्टेड है, यूको बैंक है ये भी नॉट रिपोर्टेड है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉट रिपोर्टेड है। तो ये 3 बैंक है, अगर ये अपना वैकेंसी रिलीज करता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल इस चीज को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नंबर में यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज होता है। तो शायद आगे चल के यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको बढ़ के मिले। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। तो इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है एग्जाम पैटर्न, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में काफी चेंजेस देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, प्रीलिम्स के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही, ये तीनों पोर्शन ही एग्जाम में पूछा जाता था। यही से सारे क्वेश्चन बनते थे और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता था। लेकिन इस बार जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का वेटेज भी आपका प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं, अगर बात करें इंग्लिश का तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए, ड्यूरेशन 20 मिनट। रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट। पर्सनल नॉलेज की बात करें, प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स 20 मिनट। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो है 100 मार्क्स 125, और जो टाइम मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन के लिए वो है 80 मिनट्स।
तो ये प्रीलिम्स का पैटर्न तो ये जो है ये प्रीलिम्स का पैटर्न रहने वाला है इस तरीके से। यहाँ पर आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज इसको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं है या फिर किसी तरीके का ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेंस वाला जो पोर्शन है उसमें आपका एग्रीकल्चर पढ़ना ही होता था स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर प्री में भी अगर उससे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो दिक्कत आया है वो है मेंस में। मेंस के पैटर्न में क्या दिक्कत आया है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो मेंस में भी जो प्रीलिम्स का पोर्शन है उसको ऐड कर दिया गया है। तो प्रीलिम्स में आप इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखते हैं, वो अब आपके मेंस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन। उसके बाद है प्रोफेशनल नॉलेज जो कि एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये 100 मार्क्स का रहेगा। तो दिक्कत फिर कहाँ आ रहा है? दिक्कत है पांचवा जो पॉइंट है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जो कि इंग्लिश का रहने वाला है, हिंदी का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो चीज है यहाँ पर आपको टाइपिंग भी सीखना पड़ेगा। इस चीज के लिए 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मिनट का टाइम दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इसके लिए टाइपिंग भी सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ताकि आप जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर पाए। तो इस तरीके से जो मेंस वाला पोर्शन है उसको चेंज किया गया है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का जो पार्ट है उसको ऐड किया गया और डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसको भी ऐड किया गया। तो बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट और इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड केवल प्रोफेशनल नॉलेज जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, एग्रीकल्चर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल इस एग्जाम में हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे एज लिमिट का, तो एज जो होने वाला है वो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखेंगे, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जो शेड्यूल कास्ट के है, एससी और एसटी है, उनके लिए 5 साल। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल। पर्सन अफेक्टेड बाय द 1984 राइट्स उसके लिए 5 साल। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो जिन जिन कैंडिडेट का एज 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, इनके बीच के जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका डिग्री किस चीज में होना चाहिए। तो जिसमें पहला है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके बाद इधर देखेंगे फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास इनमें से किसी एक सब्जेक्ट की भी डिग्री है, आपने 4 साल का कोर्स किसी एक सब्जेक्ट से कर रखा हो, तो वो सारे स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, आपके डाउट को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि हम लोग इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं। आपके लिए फॉर्म फिलिंग कैसे करें उस चीज का वीडियो, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है इस चीज का वीडियो, आईबीपीएस एएफओ से रिलेटेड जितना वीडियो हो सकता है, जितनी क्लासेस हो सकती है, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे थ्योरी के फॉर्म में हो, चाहे वन लाइनर्स के फॉर्म में हो, सारे वीडियोस आपको इस चैनल में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।